शांति। ओम शांति। आज हम सफलता के बारे में बात करेंगे कि वास्तविकता में सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है। आज दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। आज उसका सपना है कि वो सफल हो जाए। लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं कि सफलता से आपका क्या मतलब है, तो हर एक की परिभाषा अलग अलग निकलती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहता है मैं सफल होना चाहता हूँ। अगर हम उससे पूछें कि आपके लिए सफलता का क्या मतलब है, तो अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है तो वो कहता है मैं अपने इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो उसको लगता है मैं मेडिकल कॉलेज में टॉप कर जाऊँ, तो ये मेरे लिए मतलब है सफलता का। और अगर आप बिजनेसमैन से पूछेंगे तो उसके लिए सफलता का मतलब है कि उसका बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर जाए। अगर आज उसकी एक दुकान है तो वो चाहता है कि उसकी 2 या 3 या 4 दुकानें हो जाएं। अगर कोई छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अपनी बड़ी इंडस्ट्री बनाना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहता है। इसी तरह अगर हमारी बहनें हैं, उनके लिए सफलता का मतलब ये है कि वो अपने परिवार की अच्छी तरह देख रेख करना चाहती हैं। वो अपने परिवार के हर मेंबर को वो सुविधाएं देना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो सफलता का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। लेकिन हम अगर इसके डीप में जाकर के देखें कि हम सफलता चाहते क्यों हैं, सफलता के पीछे हमारा लक्ष्य ही क्या है। जैसे कोई आर्टिस्ट है तो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा पेंटर बन जाऊं, है ना, या मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाऊं। तो उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या होता है, वो क्यों सब कुछ ये चाहते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि अच्छा अगर आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो कहता मैं अच्छा म्यूजिशियन बन जाऊंगा तो मेरा नाम होगा, मान होगा, शान होगा। उससे क्या होगा, उससे लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा और क्या होगा, उससे फिर मुझे पैसा मिलेगा, मेरा नाम हो जाएगा, मान शान हो जाएगा। पैसा मिलेगा तो पैसे से क्या करोगे, पैसे से मैं अपना घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। अच्छा बड़ा घर बनाओगे, बड़ी गाड़ी लोगे तो उससे क्या होगा, मैं बहुत आराम से रहूँगा, आराम से गाड़ी पे आया जाया करूँगा, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। अच्छा तो उससे क्या होगा, मैं सुखी रहूँगा, खुश रहूँगा, शांत रहूँगा। अच्छा उससे क्या, तो उसके बाद उनका कोई उत्तर नहीं होता। माना उनका लास्ट आंसर जो होता है वो है ज़िंदगी में वो सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि जो है वो अलग अलग तरीक़ों से है। तो वास्तविकता में अगर हम सफलता को देखें तो सफलता हर कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी में भले कोई ना कोई प्रोफेशन के द्वारा चाहता है। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे वो आर्टिस्ट बने, चाहे वो म्यूजिशियन बने, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन उस सफलता का मतलब ये है कि जब वो सफल हो, उनका जो अल्टीमेट ड्रीम है, उसका जो अल्टीमेट एम है, उसका जो अल्टीमेट लक्ष्य है, वो क्या है उसके मन में या उसकी बुद्धि में, उसने क्या चित्रण किया हुआ है। वो ये चाहता है कि उसको जीवन में क्या मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उसकी सब इज्जत करें, उसका जीवन जो है वो पवित्र हो, है ना, उसमें शक्ति हो, ताकि वो ज़िंदगी में क्या हो, किसी भी तरह के दुखों का सामना कर सके। तो वास्तविकता में ये मतलब है सफलता का। लेकिन हमने सफलता को शायद उल्टा ले लिया। हमने सफलता को ये समझ लिया अगर मेरे पास धन नहीं है तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, अगर मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा तो शायद मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, अगर मैं बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। मान लीजिए सपोज़ अगर आप बहुत धनवान भी बन गए, आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपके 2-3 घर हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन आप दुखी हैं,
आपको कई तरह की चिंताएं सता रही हैं। आपको इनकम टैक्स की भी चिंता है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा उनका ध्यान रखना पड़ता है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहीं वो आपका पैसा तो नहीं चुरा रहे हैं। आपको कई प्रकार की चिंताएं लगी हुई हैं। तो क्या आप ये समझोगे आपका जीवन सफल हुआ? आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना लिया, लेकिन आप सारा दिन चिंता में ही लगे रहते हो कि मेरे नीचे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं पता नहीं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं वो पेशेंट्स का ध्यान अच्छी तरह से रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, या आपके परिवार में आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं। तो व्यक्ति क्या है, वो भले बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर तो बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर तो बन गया, लेकिन ज़िंदगी में शायद उसके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। तो क्या आप अपने आप को सफल मानोगे? तो शायद हम ये समझेंगे कि भले हमने धन तो कमा लिया, दुनिया वाले हमें बहुत ऊंची नज़रों से देखते हैं, हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें बहुत मान शान देते हैं क्योंकि हमारे पास धन है, दौलत है, पैसा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लोग मुझे उस दृष्टि से देखते हैं। परंतु हम अपने ही से ही सवाल पूछें, अपने मन से प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने मन से खुश हूँ? क्या मेरे मन के अंदर शांति है? क्या मेरे मन में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए दया है? क्या मैं सबके लिए मन से दुआएं चाहता हूँ? अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ भी ना हो, दुनिया की कोई भी चीज़ ना हो, भले मेरे पास 10 कमरों का घर ना हो, लेकिन एक छोटा सा कमरा ही हो, भले किराए पे घर हो, लेकिन अगर आपके पास किराए पे भी घर हो लेकिन मन में शांति है, मन में प्रेम है, मन में खुशी है, आपके संकल्प, आप जो विचार कर रहे हो वो ज़्यादातर पॉजिटिव चलते हैं, तो क्या आप उस व्यक्ति को सफल मानोगे जिसके पास छोटी गाड़ी है, छोटा घर है, भले वो छोटा डॉक्टर बना, छोटा इंजीनियर बना, लेकिन उसके मन के अंदर शांति है, वो सुखी है, वो आनंद से जी रहा है, उसके अपने परिवार वालों के साथ सच्चे रिश्ते हैं। तो आप ही सोचिए, आप किस व्यक्ति को जीवन में सफल मानोगे? वो व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, या वो व्यक्ति भले वो गरीब भी है, भले वो गांव में झोपड़ी में रहता है, कच्चे घर में रहता है, लेकिन उसको संतुष्टता है, जीवन में सुख है, शांति है और प्रेम है, सब उसकी गांव में इज्जत करते हैं, उसको किसी प्रकार भी कोई चिंता नहीं, क्या वो व्यक्ति सफल है? ओम शांति।